क्लोरेट के साथ आयरन ऑक्साइड मिलता है और जलता है। आयरन ऑक्साइड का क्या फार्मूला बताया मैंने अभी, Fe2O3। Fe2O3 ये कभी भी चुंबक नहीं होता। लेकिन जब हम, अब गौर करना, मैं इसके पीछे की साइंस बता रहा हूँ। ये माचिस है, माचिस की तिल्ली, यहाँ पे गौर से देखना एक बार, क्या ये उठ रही है? यहाँ पे गौर करना। नहीं, आयरन के 2, ऑक्सीजन के 3। क्लियर? अब मैंने इसे जला दिया तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन और मिल गई। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है या नहीं? होती है ना, सांस लेने के लिए और जलने के लिए। अब इसके अंदर Fe तो 2 ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन 3 थे। एक ऑक्सीजन और इसके अंदर आ गया, कौन सा? जलने वाला। अब ये चुंबक बन गया। नहीं विश्वास? करके दिखाऊं? क्लियर? छठी क्लास में एक ही टॉपिक था, विज्ञान किसे कहते हैं। कौन सा बच्चा बताएगा? छठी का आया नहीं? हाँ बताओ, गौर से सुनना इसकी बात। टीजन पे आ रहे हैं अभी। किसी चीज को ध्यान से देखना, उसके बारे में सोचना समझना और उसके पीछे छिपे हुए रहस्य का हल निकालना विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना पहला काम होता है। सब बच्चों ने इतने ध्यान से नहीं देखा जितना ध्यान से टीचर ने देखा। कि ऐसा क्या फर्क है इन दोनों में? कौन, आधी तिल्लियां उठ रही हैं, आधी नहीं। तो ये जली हुई तिल्ली तो उठ रही है, दूसरी नहीं। तो ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना। जो जितना ध्यान से देखता है उसका दिमाग उतना ही तेज चलता है। समझ रहे हो ना? तो अब बात समझ में आई। जली हुई तिल्ली में ऑक्सीजन के कितने कण? 3 या 4? सुना भी ध्यान से। जलने के बाद एक ऑक्सीजन और जुड़ गया। बिना जली हुई तिल्ली में 3, जलने के बाद क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन की सहायता से कोई भी चीज जल सकती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो चीज नहीं जलेगी। ये जादू घर पे दिखाने की कोशिश छोटे बच्चे ना करें। क्यों ना करें? माचिस जलाते समय उनके हाथ पे लग सकती है, या फिर बड़े की सुपरविजन के साथ। क्लियर? फिर से करके दिखाएं। ये देखो, ये